अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले बात करेंगे मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन के हवाले से। मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन गुज़िश्ता 8 माह से मुकम्मल तौर पर सील है। ना ही उसके अंदर नमाजें, ना अज़ानें, ना जुम्मे के खुतबात, ना ही ईदों की नमाज़ें अदा की गई, ना ही रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों के अंदर मस्जिद खोली गई, बल्कि आज जामा मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन को बंद हुए तकरीबन 35 जुम्मे गुजर चुके हैं। तो अभी तक उसके खोलने के हवाले से कोई भी पेशरफ सामने नहीं आई है, बल्कि कई दफ़ा उसके हवाले से पिटीशन दायर की गई, लेकिन समाअत के बाद फिर अल्लाह के घर को जो है बंद रखने का फैसला किया गया। कभी कौन से बहाने, कभी कौन से बहाने, फिर मुसलमान होते हुए भी जजों ने यह फैसले सुनाए कि मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन बंद ही रहेगी। जो अल्लाह ताला के घर को आबाद करते हैं तो अल्लाह ताला उनकी नस्लें भी आबाद कर देता है, लेकिन ये लोग मुसलमान होते हुए क्या कर रहे हैं, अल्लाह के घर को बंद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इनकी नस्लें भी बदबूदार होंगी। उसके अलावा बात करें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सैयद इसहाक नज़ीर साहब, जो कि साबका ज़िलाई अमीर थे लाहौर डिवीज़न, अल्हम्दुलिल्लाह मिस इसरा चौधरी के मुदल्लल दलाइल की सूरत में ये कामयाबी हमें मिली है कि वो रिहा हो चुके हैं। उसके बाद बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह एहसान रिजवी और हाफिज यासीन रिजवी भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 माह की मुसलसल कैद के बाद रिहा हो चुके हैं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ATC अदालत नंबर 2 लाहौर से मजीद 18 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह रिहा हो चुके हैं। इंशाअल्लाह कामयाबियों का सिलसिला जारी है। दिन ब दिन कारकुनान रिहा होते जा रहे हैं। अभी भी काफ़ी तादाद है कारकुनान की जो जेलों के अंदर जो है कैदोबंद की शोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई उनका जुर्म नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है जुल्म सितम की तारीख उन पर रकम की जा रही है। उसके अलावा बात करें तो कश्मीरी भी गद्दार हैं, पंजाबी भी गद्दार हैं, KPK वाले भी गद्दार हैं, लब्बैक वाले भी गद्दार हैं, तो मुहब्ब वतन कौन है? एक तरफ अगर एक सैयद ज़ादा हुजूर के गुस्ताख को, जो गुस्ताखों को रिलीफ दे रहा था, उसके सर की कीमत लगाए और उस पर कोई अमल दरामद भी ना हो, फिर भी उसे 35 साल की सज़ा सुना दी जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो आज कश्मीरियों की कीमतें लगाई जा रही हैं, उनके रहनुमाओं की कीमतें जो है लगाई जा रही हैं, और उनकी कीमतें लगा कौन रहा है? आखिर ये मुहब्ब वतन है, हमारी हुकूमत ये कर रही है। करोड़ों रुपए जो है उनके रहनुमाओं की, जो जॉइंट कमेटी के रहनुमा हैं, उनके रहनुमाओं की करोड़ों की जो है वो कीमतें लगा रही है। अगर कोई उनके हवाले से हमें बता दे, उनकी गिरफ्तारी हो जाए, तो उनका नाम भी सीगा राज में रखा जाएगा जो बताएगा, और उसे 1 करोड़ की रकम भी अदा की जाएगी। ये कौन से फंड से 1 करोड़ की रकम अदा की जाएगी? जो मुल्क पहले ही कर्जे के अंदर डूबा हुआ है, उस मुल्क पर इस तरह की अयाशियाँ और गरीब को दिन ब दिन दबाना, ये कौन सा कानून है, कौन सा आइन है? लेकिन अल्लाह ताला ही इनकी नस्लें बदबूदार करेगा। जिन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को चंद डॉलरों के एवज अमेरिका को बेच दी थी, आज वो जो है दूसरों को गद्दारियों के जो है वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं और खुद अमन पसंद बन रहे हैं, मुहब्ब वतन बन रहे हैं। इंशाअल्लाह आने वाला वक्त साबित करेगा कि कौन इस मुल्क के साथ मुहब्ब वतन है और कौन इस मुल्क का गद्दार है। आप भी उम्मीद रखें इंशाअल्लाह हमारे कायदीन भी रहा होंगे, मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन भी खुलेगी, इंशाअल्लाह तमाम कारकुनान भी हमारे दरमियान होंगे। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।